हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं बैंकिंग फंडा। और आज हम अपनी आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन लेक्चर से आपको पूरी मेंस लेवल पे मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने आज के लेक्चर में। ये क्लास 1 है, इसमें पहले मैंने थ्योरी कवर करी है। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में इसी के हम एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कंप्यूटर के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे लिखा है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेस द डेटा बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन ऑन इट एंड जनरेट द डिज़ायर आउटपुट एज अ रिजल्ट। यह है कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। जैसा आप सबको पता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है और उसके बाद हमको क्या देती है, रिजल्ट देती है। तो हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि जो कंप्यूटर है एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड का मतलब, जिसका मतलब यहाँ पर है टू कंप्यूट। तो हमको यहाँ पे क्या रखना है, कंप्यूटर क्या है, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट। कंप्यूटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या है, एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यहाँ पे पहले हमको समझना होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखिए कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से बना होता है। एक है हमारे पास हार्डवेयर और दूसरा है हमारे पास सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर का मतलब होता है जितने भी कंप्यूटर में फिजिकल एलिमेंट्स लगे होते हैं। फिजिकल एलिमेंट्स का मतलब जो हम कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे आपका वो कीबोर्ड हो या फिर वो आप कहें आपका माउस हो, ये सब के सब क्या है, हमारे हार्डवेयर हैं, क्योंकि जो हम फिजिकली देख सकते हैं, जिनसे हम क्या करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर हम कहेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे कुछ प्रोग्राम्स और प्रोसीजर होते हैं। सॉफ्टवेयर जो हैं हमारे वो क्या है, प्रोग्राम और प्रोसीजर्स हैं जो हमको बताते हैं कि कैसे वर्क होगा। इसका मतलब कि सॉफ्टवेयर ही हमको हार्डवेयर को बताता है कि आगे क्या आपको टास्क करना है। जैसे एग्जांपल वेब ब्राउज़र। अब जब भी आप वेब ब्राउज़र खोलते हैं तो वेब ब्राउज़र में आप कुछ भी सर्च करते हैं तो हेल्प किसकी लेते हैं, हार्डवेयर की। बताता कौन है, सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर जो है आपका किससे बना हुआ है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से बना हुआ है। इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क करके रखेंगे। समटाइम्स इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे डेटा लिखा है कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डेटा क्या है। देखिए डेटा हमेशा उसको बोलेंगे जो कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो अनप्रोसेस्ड है, मतलब आपके पास एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का जो आपने कहीं पे सेव करके रखा हुआ है, इन्हीं इंफॉर्मेशन को हम बोलेंगे डेटा। लेकिन जब आप इस डेटा का यूज़ करेंगे और यूज़ करने के बाद आप इससे अपना वर्क करेंगे, यानी कि इस डेटा का इस्तेमाल करके सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके, और वो डेटा आपके जब यूज़ में आएगा, इसी डेटा को बोला जाएगा इंफॉर्मेशन। इसी डेटा को क्या बोला जाएगा, इंफॉर्मेशन। देखिए क्या लिखा है, डेटा इज़ अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट का मतलब है कि आपने कहीं पे कोई एक इंफॉर्मेशन है जो सेव करके रखी हुई है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसका यूज़ करेंगे, इसको डेटा बोलेंगे। वो जो डेटा होगा वो नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, या किसी भी तरह के पीस ऑफ पेपर के फॉर्म में हो सकता है, वो डेटा है। लेकिन जब आप इसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी जो डेटा जब आपको ज़रूरत है और जैसी ज़रूरत है अपने हिसाब से यूज़ करने को, उस डेटा को बोलेंगे इंफॉर्मेशन। यानी जब आपने डेटा को अपने हिसाब से यूज़ कर लिया, जो आपको उसमें से इंफॉर्मेशन चाहिए वो निकाल ली, तब वो जाके वो डेटा जब प्रोसेस हो जाता है और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में लग जाता है, इसी को बोला जाता है इंफॉर्मेशन। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास वो है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या फंक्शन होते हैं ये देख लेते हैं एक बार। फंक्शन देखने से पहले कंप्यूटर के क्या फंक्शन होते हैं, चलिए ये देखते हैं। देखिए कंप्यूटर के कुछ फंक्शन होते हैं, जो बेसिक फंक्शन मैंने यहाँ पे बताए गए हैं। बेसिक फंक्शन मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के बताए हैं। वो फंक्शन है कंप्यूटर के इनपुट देना। सबसे पहला फंक्शन है कंप्यूटर का इनपुट देना। जैसे सपोज करिए ये आपका एक कंप्यूटर है और ये आपका इसमें कीबोर्ड लगा है। अब इस कंप्यूटर में अगर आपको कोई भी
फंक्शन करना है, इस कंप्यूटर ने फंक्शन करना है, तो सबसे पहले कंप्यूटर में आपको इनपुट देना पड़ेगा। किसके थ्रू? हार्डवेयर के थ्रू। हार्डवेयर के थ्रू आप इनपुट देंगे। इसके बाद जो आप इनपुट दे देंगे, कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करेगा। यानी कंप्यूटर एक तो इनपुट लेने का काम करता है, कंप्यूटर उसको फिर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, इसी रिज़ल्ट को बोला जाता है आउटपुट। और जो रिज़ल्ट आपके पास निकल के आया, जो रिज़ल्ट आपके पास निकल के आया, इसी रिज़ल्ट को आप सेव करके रखते हैं, जिसको बोला जाता है स्टोरेज। इसमें ई मिस है तो ये स्टोरेज हो जाएगा, इसको बोला जाता है। ये पूरे के पूरे जो 5 पॉइंट हैं, ये किसके? कंप्यूटर के फंक्शन है। इनपुट करना, इनपुट के बाद जो आपने इनपुट किया उसको प्रोसेस करना, उसके बाद रिजल्ट देना जिसको हम आउटपुट बोलते हैं, और उस रिजल्ट को जब हम सेव कर लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? स्टोरेज। आई होप ये फंक्शन भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री। कंप्यूटर कैसे कैसे बनना स्टार्ट हुआ है। हिस्ट्री में हम देखेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर का लोग साइंटिस्ट ने डेवलपमेंट किया और कंप्यूटर बनता चला गया। देखिए, सबसे पहला जो इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था हमारा अबैकस का। अबैकस हमारा सबसे पहला जो हमारा बना गया था, वो क्या बना था? अबैकस बना गया था, जो कि किसने बनाया है? चाइना ने। और कब बनाया है? 16th सेंचुरी में। अबैकस के बाद फिर नेपियर बोन्स बना है, जिसके इन्वेंटर कौन है? जॉन नेपियर। 1617 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना कोई इतना खासा ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। अबैकस आप याद रख सकते हैं कि चाइना ने बनाया और 16th सेंचुरी में बनाया। इसके बाद पैस्कलिन आए, इसके बाद पैस्कलिन बना है जो ब्लेस पास्कल ने बनाया 1642। ऐसे धीरे 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 इसके बाद, हाँ, ये आप ज़रूर इम्पोर्टेंट एक मार्क कर लेंगे, चार्ल्स बेबेज का। ये आप ज़रूर इम्पोर्टेंट है इसमें, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। ये पूछा जा सकता है कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। और इसके बाद पैस्कलिन भी पूछा जा सकता है, किसने बनाया? ब्लेस पास्कल ने। इसके बाद IBM 650, ये पूछा जा सकता है कि IBM कंपनी का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो हम याद रखेंगे IBM 650। ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारे पास, ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको अबैकस के बारे में कि अबैकस क्या है, कैसे वर्क करता है। तो अबैकस के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि फर्स्ट मैकेनिकल है कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ये इस तरह का एक डिवाइस होता था, ऐसे इसमें हॉरिजॉन्टल रॉड्स थी और जिसमें ऐसे ऐसे करके बीड्स लगे हुए थे। इन बीड्स के हेल्प से हम कैलकुलेशन किया करते थे। ये अबैकस था और इसमें हॉरिजॉन्टल रॉड थी, तो ये यूनिट 10, 100 को ऐसे डिनोट किया करता था। तो ये आप अबैकस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैंने पैस्कलिन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और किस तरह का एक रेक्टेंगुलर कलर का बॉक्स था जिसमें 8 डिजिट थी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है जनरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से अगर एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा आएगा, तो जनरेशन में से जनरली एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। कंप्यूटर की जनरेशन का मतलब है कंप्यूटर कैसे कैसे डेवलप हुआ, कंप्यूटर की करने की जो स्पीड है प्रोसेसिंग की, वो जनरेशन टू जनरेशन बढ़ी है। इसी जनरेशन टू जनरेशन को यहाँ पे नाम दिया गया है। अब तक हमारे पास कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस टेबल में जितना लिखा है, आपको ईयर आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, ईयर आप याद ना करें तो चल जाएगा, ये कोई बात नहीं। ईयर अगर आप याद नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको याद रखना होगा कि जो फर्स्ट जनरेशन थी इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी गई थी? मशीन लैंग्वेज, या जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है। दूसरा है, फिर हम सेकंड जनरेशन में जब गए तो हमने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया, जिसमें लैंग्वेज कौन सी हो गई थी? हमारी असेंबली लैंग्वेज हो गई थी। इसके बाद जब हम अपनी थर्ड जनरेशन में आए तो हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया। थर्ड जनरेशन में आने के बाद हमने ICs का इस्तेमाल किया, और जब हमने इसमें लैंग्वेज यूज़ करी, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये नाम आप ज़रूर याद रखेंगे, फोटोन, कोबोल, ये लैंग्वेज आप याद रखेंगे नाम कि थर्ड जनरेशन में इस लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। और थर्ड जनरेशन में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा कि थर्ड जनरेशन में किस चीज़ का यूज़ हुआ है? IC का यूज़ हुआ है। फोर्थ जनरेशन में किसका यूज़ हुआ है? LSI का यूज़ हुआ है, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड IC प्रोसेसर्स का यूज़ हुआ है। फिर इसमें लैंग्वेज याद करेंगे, पास्कल, कोबोल, 74, फोर्टन 4, ये लैंग्वेज है। और फिफ्थ जनरेशन जो है वो
अब तक हम यूज़ कर रहे हैं सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए ट्रिक व्रिक तो उसकी ख्याल कुछ है नहीं, बट फिर भी मैंने कोशिश करी है। आई होप इससे आपको समझ में आए। देखिए इसको ऐसे याद रखिए कि 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन है, और 5 जनरेशन जब हुई तो हमने कैसे कैसे किया होगा, ये सिर्फ एक मेमोराइज़ करने का तरीका है। देखिए कंप्यूटर बनाने के लिए सबसे पहले साइंटिस्टों ने सोचा होगा, ये सिर्फ एक कहानी के फॉर्म में इसको लें, ऐसा कोई ये लॉजिक नहीं है कि जब कंप्यूटर बन रहा होगा तो उन्होंने सोचा होगा सबसे पहले वैक्यूम बनाया जाए। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद उन्हें ध्यान आया कि वैक्यूम बन चुका है, अब हमें ट्रांजिस्टर लगाने चाहिए। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ। थर्ड जनरेशन में याद आया कि ट्रांजिस्टर लगने के बाद आईसी की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे ही आईसी के बाद फोर्थ जनरेशन में उस आईसी को बड़ा कर दिया गया तो लार्ज हो गई, और फिफ्थ जनरेशन में और बड़ा कर दिया गया तो सुपर लार्ज हो गई। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ आपको याद हुआ होगा कि फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम क्रिएट किया, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ है। सेकंड जब वैक्यूम बन चुका है उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर लगाए, यानी सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ है। थर्ड जनरेशन में फिर हमने आईसी लगाई, फिर हमारी रिक्वायरमेंट और बढ़ी। फोर्थ जनरेशन में तो हमने आईसी को लार्ज कर दिया, और फिफ्थ जनरेशन में और बढ़ गई तो हमने सुपर लार्ज कर दिया। तो इस तरीके से आप इन 5 जनरेशन्स को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, मोस्टली ये पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया है। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरीके से होता है। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से है। बेस्ड ऑन साइज़, यानी जैसे कंप्यूटर का जो साइज़ है वो कैसा है, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन पर्पस। यानी कि कंप्यूटर का हमने 3 तरीके से कंप्यूटर को हमने क्या किया है यहाँ पे डिफाइन किया है। यानी साइज, सबसे छोटा माइक्रो, उससे थोड़ा बड़ा मिनी, और बड़ा मेन फ्रेम, उसके बाद सुपर। ये साइज़ के हिसाब से बढ़ता चला गया। फिर आए हम कंप्यूटर को, फिर हमने डिफ़ाइन किया कि हमें जिस तरह का काम है उस तरह का कंप्यूटर बोला गया, और फिर हमें किस पर्पस के लिए कंप्यूटर चाहिए उस बेसिस पे हमने डिफ़ाइन किया गया है। तो ये वैसे थ्योरी है, मैंने पूरी थ्योरी लिखी हुई है। सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। बताया गया है कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। माइक्रो कंप्यूटर आर लीस्ट पावरफुल, बहुत ही कम पावरफुल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होते हैं, एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर है। लीस्ट पावरफुल कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से सुपर कंप्यूटर्स बहुत माइक्रो सेकंड में वर्क कर देते हैं, इनकी स्पीड थोड़ी काम करने की कम होती है। माइक्रो कंप्यूटर्स जो हैं इसमें 3 बेसिक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। और इसके एग्जांपल बताए गए हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स, पाम टॉप। यानी ये माइक्रो कंप्यूटर वही है जो आपके और हमारे घरों में हम जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ये वही कंप्यूटर है, इनको बोला जाता है माइक्रो। ये लीस्ट पावरफुल हैं। लीस्ट पावरफुल का मतलब इन कंपेरिजन टू अदर कंप्यूटर्स ये स्पीड इनकी कम है। अब जो हम अगला देखने वाले हैं वो देखेंगे हम अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो चलिए समझते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं। देखिए जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ही हाईली और टास्क के लिए किए जाते हैं। ये नॉर्मल कंप्यूटर्स की तरह यूज़ नहीं होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर दोज हैविंग अ लार्ज इंटरनल मेमोरी। इनकी इंटरनल मेमोरी बहुत लार्ज होती है। इनकी इंटरनल मेमोरी जो है वो बहुत लार्ज हुआ करती है। ये बैकबोन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। और एक कंपनी है जैसे IBM, यही इसके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को बनाती हैं। तो अब देखते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं क्या। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स उन ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग बहुत हाई स्पीड में चाहिए होती है, और ये कंप्यूटर्स बहुत कॉस्टली होते हैं। इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत करोड़ों में होती है। तो देखिए कैसे समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बैंक है हमारे पास PNB। अब PNB की हर जगह ब्रांचेस हैं। ये PNB की ब्रांचेस हो गई हैं, और हर ब्रांच में n नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विद इन सेकेंड होती हैं डेली। अब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं ये उन टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे बहुत हैवी ट्रांजैक्शन होती है, पहली बात। और दूसरी चीज़, जहाँ पे ट्रांजैक्शन होने का सेकंड्स जो होता है वो माइक्रो सेकंड होता है। तो
इसके लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं एक कंप्यूटर जिसको बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर बोला जाता है। वो क्या करता है, वो ये करता है कि ये सारे ब्रांचेस के कंप्यूटर इससे कनेक्ट होते हैं इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से, और किसी भी ब्रांच से अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी, किसी भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजैक्शन है, जैसे सपोज करिए इस ब्रांच से एक ट्रांजैक्शन आई, ट्रांजैक्शन की बात मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे डेबिट कार्ड प्रोसेस हो गया, क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग हो गया, नेट बैंकिंग की प्रोसेसिंग हो गई, तो इन प्रोसेसिंग को बहुत फास्टली करने के लिए जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वही होते हैं ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये ऐसे कंप्यूटर्स नहीं होते हैं जैसे विंडोज़ या मैक होते हैं जो जिसमें इनके ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंपनी अपना खुद बनाती है। IBM ने इसके लिए अपने खुद के वो रखे हुए हैं, खुद इसके लिए अपने कंप्यूटर्स बना रही है। और दूसरी चीज़ ये कि क्या बोलते हैं, ये कंप्यूटर्स हम नॉर्मल घर में यूज़ नहीं कर सकते। ये कंप्यूटर्स होते ही वहाँ पे यूज़ है जहाँ पे हमें प्रोसेसिंग बहुत फास्ट चाहिए होगी और n नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि इन कंप्यूटर्स की खासियत ये है कि इनकी जो इंटरनल मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये डेटा को बहुत अच्छा सेव कर सकते हैं। दूसरा, बहुत फास्टली प्रोसेस करते हैं, तो विद इन सेकेंड आपने देखा होगा कि हमारी नेट बैंकिंग की प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाती है। NEFT हो गया, RTGS हो गया, तो ये किसके थ्रू हो रहे हैं, ये हमारे यूज़ करे जा रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास है मिनी कंप्यूटर। ये भी एक तरीके का मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, ये थोड़ा कॉस्ट कम होती है इनकी मेन फ्रेम कंप्यूटर से, फास्ट साइज़ में भी छोटे होते हैं, फास्टर होते हैं और कॉस्ट कम होती है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को परचेज नहीं कर सकती या सेटअप नहीं लगा सकती, वो मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जनरली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ठीक है जिनके पास 100 to 200 या इतना ही इनके पास क्या होता है, डेटा प्रोसेस करने का रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो इतनी देर में इतना डेटा रिकॉर्ड करते हैं, ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिट रहता है इस कंप्यूटर को यूज़ करना। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आपने देखा होगा, जैसे इसी को आज के टाइम पे सर्वर कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपका बैंक का एग्ज़ाम होता है, तो हर सेंटर पे बैंक के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन वो एक बड़े कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, तो सेंटर ज़्यादा नहीं होते हैं। तो वो कंप्यूटर कौन सा यूज़ करते हैं, मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करता है, सर्वर बहुत फास्टली इन कंप्यूटर्स का डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है। यानी कि बहुत जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है आपके कंप्यूटर में, यहाँ से क्या होने शुरू हो जाता है, एग्ज़ाम आ जाता है, तो ये प्रोसेस जो डेटा इतना फास्ट हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, मिनी कंप्यूटर की वजह से हो रहा है। और इसी कंप्यूटर को बोला जाता है मिनी कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होते हैं, थोड़े कॉस्टली कम होते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इनको यूज़ करती है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को नहीं लगा सकती। ये भी IBM कंपनी बना रही है, HP बना रही है, तो ये मिनी कंप्यूटर्स हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर जो हैं बहुत फास्टेस्ट होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सबसे पहली बात तो बहुत फास्टेस्ट है और बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि इसको आम जन, आप और हम इसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाई प्रोसेसिंग स्पीड इसमें होती है। और इसकी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आप इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड होती है वो किस में नापी जाती है। तो FLOPS, जिसका मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, इसमें इनकी स्पीड को नापा जाता है। और ये बहुत ही हाई कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वेदर फोरकास्टिंग करनी हो, न्यूक्लियर रिसर्च हो, मिलिट्री एजेंसीज और साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही सुपर कंप्यूटर्स की इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था हमारा सुपर कंप्यूटर। इसके बाद बेस्ड ऑन वर्क है, तो एनालॉग कंप्यूटर है, ये थ्योरी है, आप पढ़ लेंगे इसको। और डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है ये। इसके बाद बेस्ड ऑन पर्पस है, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये हैं, ये आपको याद रखने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप मार्क करके रखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखते जाएंगे। देखिए चार्ल्स बेबेज जो हैं वो हमारे क्या हैं, फादर हैं, किसके, कंप्यूटर्स के। लेडी एडा ऑगस्टा, ये कौन है, ये मदर हैं कंप्यूटर की, पूछा जा सकता है।
फिर एलन ट्यूरिंग है, ये मॉडर्न कंप्यूटर के क्या है, फादर हैं। फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वॉर इंट्रोड्यूस बाय, पूछा जा सकता है। ये सारे पॉइंट्स वो हैं मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। अगर आप पूरा चैप्टर ना भी पढ़ें तो इन पॉइंट्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है आपका कोई क्वेश्चन इससे छूटना नहीं चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, एक बार देख लेंगे। देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने 1948 में। एडवेक वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंस्ट्रक्टेड एट द मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ENIAC वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जिसको डेवलप किसने किया है? 2 साइंटिस्ट इसमें थे जिन्होंने इसको डेवलप किया है, JP एकर्ट एंड JW मूचली पढ़ें, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो बट मूचली होना चाहिए। इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यहीं से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का बिगनिंग स्टार्ट हुआ था। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था जो इंडिया ने डेवलप किया था? याद रखेंगे, सिद्धार्थ। फिर पूछा जाता है कि वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर कॉल्ड Z1, वर्ल्ड का जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था Z1, वो किसने बनाया था? कोनार्ड ज़्यूस ने। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर पूछा जा सकता है कि पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहले सुपर कंप्यूटर का जो नाम था वो क्या था? क्रे 1। किसने बनाया था? स्यूमार आर क्रे ने 1976 में बनाया था। नाम साइंटिस्ट का याद रखें और कंप्यूटर का नाम याद रखें, 2 चीज़ें। इंडिया का पहला, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो नाम था परम, जो कि इंडिया ने 1990 में डेवलप किया था। इसके बाद सीडेक बेस्ड कंपनी थी पुणे में, उन्होंने इसको डेवलप किया था। उसके बाद है इंडिया का फिर परम युवा सेकंड है, जो लेटेस्ट मशीन है परम सीरीज़ में ही, ये लेटेस्ट मशीन है अभी। और तिहानहे 2 इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लॉन्च बाय चाइना। अभी तक का जो सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है जिसको तिहानहे 2 कहा जाता है, और किसने डेवलप किया? चाइना ने किया। और इसके बाद फिर एक होता है क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, जो कि पहले किसने बनाए थे? रिचर्ड फिनमैन ने। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा इजीली क्लियर हुआ होगा। और इसकी PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल बैंकर्स फंडा में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आई होप ये आपको लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के MCQs करेंगे, तो पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs देखते हैं। और आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।